दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्राबाई विजियोलॉजी में। मेरे दोस्त, मेरे मित्र ढाका साहब को ऑलरेडी आप मेरी वीडियो में देखते ही हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता आया हूँ कि ये मल्टी पर्सनैलिटी पर्सन है। आमतौर पे ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको इनके जो अलग-अलग टैलेंट हैं, उनको बारे में भी परिचय करवा दिया जाए। तो ढाका साहब एस्ट्रो वास्तु के बड़े ही डीप रिसर्चर हैं। बड़े लंबे समय से एस्ट्रो वास्तु के ऊपर काम करते रहे हैं। मुझे भी इतना नहीं पता था एस्ट्रो वास्तु के बारे में, अभी पता लगा क्योंकि मैं सिर्फ़ यही समझता था कि 9 दिशाओं का ही खेल वास्तु है और सिर्फ एक हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए ही वास्तु का यूज़ किया जाता है। लेकिन मुझे तो अब पता लगा कि वास्तु तो इससे भी आगे जाके बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कैसे हम अचानक से हुए ज़िंदगी के बदलाव को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम बात करेंगे ढाका साहब से। सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपका नमस्कार। स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, नमस्कार। ढाका साहब, मैं अभी तक समझता था कि ये वास्तु सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके एटमॉस्फेयर को ही ठीक करने का ही ज़रिया है। लेकिन अब मुझे पता लगा कि इसके अंदर तो इन 9 दिशाओं के बाद अष्टसिद्धि और नवनिधि का बहुत बड़ा खेल है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अष्टसिद्धि और नवनिधि क्या हैं वास्तु के अंदर? भाई साहब देखो, ऐसा है, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग के पूरे एरिया के अंदर जो अपनी जमीन होती है, उसके अंदर नीचे जमीन में हमारे 45 देवता होते हैं। उसमें से 33 देवता होते हैं और 12 रुद्र होते हैं। अच्छा, अष्टसिद्धि नवनिधि के अलावा 45 देवताओं का भी वास है। 45 देवताओं का वास होता है और हर बिल्डिंग में 45 देवता नीचे अपने विराजमान हो जाते हैं। आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि भगवान शिव का जो है वो राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा था और भगवान शिव देवताओं का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। युद्ध में उनके पसीने की जब बूंदें गिरी तो एक एक देवता टाइप का एक पैदा हुआ। तो वो औंधे मुंह लेटे हुए थे, तो वर्मा जी ने उनको अपना मानस पुत्र माना और उसी को जो है लास्ट में देवता कहा गया अपने वास्तु का। अच्छा, वास्तु तो पुरुष उसी को कहते हैं। वास्तु पुरुष मंडल उसी को कहते हैं जो भगवान शिव की पसीने की बूंद से पैदा हुए। अब उनके शरीर पे अलग अलग जगह अलग अलग देवताओं का वास है। जो वो जगह है उन्हीं को हम वास्तु देवता बोलते हैं। ओके। और हर घर में अष्ट सिद्धि और नौ निधि विराजमान होती है। हमें सिर्फ उसको पहचानना है और उसके तरीके से काम करना है। अब ये जो आपने सुना होगा कि 8 दिशाएं हैं। अब धीरे हाँ, धीरे इनका आगे जाके डिवाइड हुआ और 8 दिशाओं का हर दिशा के कोने पे छोटे छोटे स्थान बना दिए। वो 32 स्थान बनाए। वो जो है 32 द्वार होते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में कौन सा दरवाजे पे क्या इफेक्ट आएगा रखने से। ये छोटी छोटी आगे बाइफरकेशन वास्तु में चली गई। ओके। अगर किसी घर में अष्ट सिद्धि वाली आपकी जितनी जगह है उनको आप सही से ट्रीट कर लो तो आपके घर में 8 सिद्धियां अपने आप विराजमान हो जाएगी। अच्छा, अष्टसिद्धियाँ ये घर के अंदर ही होती हैं। घर के अंदर ही होती है, आपके मकान के अंदर ही। हम लोग तो बाहर ढूंढते हैं मंदिरों में, नहीं, आपके घर में ही है ये। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपा और आपावस्था 2 सिद्धियां होती है। ओके। आपा जो सिद्धि है वो आपके इम्यूनिटी को ठीक रखती है। अच्छा, आपकी यानी कोई कि बीमारी 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 नहीं है। देगी। ओके। और आपावस्था जो है आपकी अगर ठीक है तो अगर आपको कोई हल्की फुल्की बीमारी भी आ गई तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे और उसका आपको इलाज तुरंत मिल जाएगा। तो यानी कि आपके हेल्थ को जो सिद्धि गवर्न करती है वो नॉर्थ ईस्ट में होती है।
नॉर्थ ईस्ट में होती है। यानी कि हम अगर उस पॉइंट को ट्रीट कर लें जी तो हमें मेडिकली कई बार बहुत से केस ऐसे होते हैं कि मेडिसिन वर्क नहीं कर रही होती। बिल्कुल, इसका आपने मतलब भी देख उनकी वो सीढ़ियाँ खराब है। वो सीढ़ियाँ खराब है। अब दूसरा दूसरा एग्जाम्पल भाई साहब कि अगर मान लो किसी के घर में साउथ ईस्ट में दो सीढ़ियाँ होती है, सविता और सावित्रा। अगर ओके, आप किसी के यहाँ अगर पैसे का कोई भी अभाव है या पैसा जनरेट नहीं हो रहा, तो आप ये मान के चलो कि उसके घर की ये दो सीढ़ियाँ खराब होगी और इनको ट्रीट करने के बाद पैसे का उसके घर में आना जाना ठीक हो शुरू जाएगा। तो ये 8 सीढ़ियां अलग अलग डायरेक्शन में आपके घर में होती है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि दो दो चारों साइड होती है, हर 8 हर सीढ़ियां दिशा होंगी। चारों दिशाओं में 2-2 हैं। जी जी, ये 8 सीढ़ियां होगी। ओके। इसी तरीके यानी से नौ मतलब नौ निधि है। एक एक चीज मैं रोकना चाहूंगा। जी जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं, कहीं ये फिल्मों वगैरह में देखते हैं, जो वो तांत्रिक लोग बैठे होते हैं जी, अपने चारों तरफ वो पॉइंट बना के रखते हैं। देखो यानी कि उस जमीन ये को वही ये वही चीज है, वो एनर्जी को कंट्रोल करके बैठते हैं। ओके, ये वही एनर्जी है, ये वही देवता है, वो उस स्थान को कंट्रोल करके बैठते हैं ताकि उनके पास जो भी कोई शक्ति सिद्धि है वो कहीं चली ना जाए। मतलब कि वो जो चारों तरफ जो फिर बाद में फिर एक गोल चगेरा लगाते हैं, मतलब कि उस चीज को उस जगह को वो कंट्रोल करके, यानी उन बिल्कुल। अष्ट सिद्धियों नवनिधियों को उजागर करके और उनको सुरक्षा यंत्र बना के तब उसके बीच बैठते हैं, ये वो चीज है। आपको समझ। भाई साहब, आपने किसी किसी घर में जाके देखा होगा, किसी घर में जाने के बाद आपको इतना अच्छा लगता है और आनंद आता है, आपको ये लगता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी जगह आ गया। या किसी धार्मिक स्थान में आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको बड़ी शांति मिलती है। ये सारा बिल्कुल। खेल ही अष्ट सिद्धि और नौ निधि का ही है। और ये जिस आदमी को ये 45 देवताओं के बारे में जानकारी हो गई, वो अपने घर को, ये मान लो कि वो अपने घर को स्वर्ग बना सकता है। उसके किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब उसके घर में ये सारी चीजें ठीक होगी। तो उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक देवताओं में एक स्थान है पश्चिम में, वरुण देवता। अच्छा, हाँ, वरुण पश्चिम जी। पश्चिम वरुण देवता के ऊपर अगर आप अपने घर का मंदिर बना देते हैं, आपके हम्म। घर की मंदिर वहां अगर बनाते हैं, तो आप ये मान के चलो आपका मंदिर आपको ऐसी ब्लेस देगा कि आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वास्तु में तो साउथ ईस्ट के अंदर बोलते हैं मंदिर बनाना, आप कह रहे हैं नहीं, पश्चिम के अंदर। सुनो, यही तो बात है। नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं लोग वास्तु में कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट में घर में मंदिर बना लो, बिल्कुल। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपकी आग जलेगी और आप हाँ, मंदिर में लाल रंग का कोई चीज रखेंगे, तो बिल्कुल। उधर आग जलना और लाल चीज रखना आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को खराब करता है। अगर आपका मंदिर वेस्ट में होगा तो आपको बहुत गुणकारी होगा और आपको वो ब्लेस देगा। अब मैं आपकी बात काटता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले एक रील देख रहा था, उसके अंदर किसी ने बोला था कि अगर साउथ ईस्ट में आपका मंदिर है तो आपको हानि होगी, क्योंकि आप वहाँ लाल कपड़ा भी रखेंगे। नॉर्थ, और वो नॉर्थ ईस्ट की बोल रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट में जी जी लाल कपड़ा भी होगा और आप वहाँ दीपक भी जलाएंगे। तो उसका मजाक एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर उसका मजाक उड़ा रहा था कि अब ये हमें सिखाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने के क्या नुकसान है। यानी अब मुझे लग रहा है कि जो आपने ये चीज बताई है कि वरुण देवता के ऊपर मंदिर होना चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में हम जो मंदिर आज तक समझते रहे हैं जी। उसकी क्या प्रॉब्लम है, और नॉर्थ ईस्ट जो पश्चिम में आपने वरुण देवता के ऊपर मंदिर बनाने की क्या ब्लेसिंग हमें मिल सकती है। देखो भाई साहब, नॉर्थ ईस्ट में आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी हुई, बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में ही आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड हुआ, क्योंकि क्लैरिटी। वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में है। बिल्कुल। अब आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग होगा और नॉर्थ ईस्ट में आपके आग जलेगी, दीपक जलेगा, तो आपकी हेल्थ इम्यूनिटी खराब होगी और आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आपका डिस्टर्ब होगा, मतलब आप क्लियर नहीं होंगे अपने थॉट्स के लिए। भाई साहब, आपने तो टोटल सिस्टम ही, यानी जो ये लोग वास्तु का एक
कुत्ते की पुंजड़ पकड़े फिरे हैं, आपने तो सबको ही साइड कर दिया एक एक झटके में। नहीं, आपके चैनल में एक खास बात है ना भाई साहब, आप कहते हो मेरा साइंटिफिक चैनल है। हाँ, ये तो तो आज आप जो है वास्तु भी साइंटिफिक बात कर रहे हो। हमें इस चीज को किसी चीज से कहने की जरूरत नहीं। आप अपने साइंटिफिक तरीके से देखो ना। आप अपने घर में एक फोटो आपके हनुमान जी की, जिस देवता को आप इष्ट मानते हो, उसकी वरुण की जगह लगा के तो देखो। ओके। आपको 72 घंटे में रिजल्ट ना मिले तो आप जो है वास्तु को झूठा मान लेना। अच्छा, अच्छा, यानी जी 72 घंटे, मतलब कि इन 45 देवताओं को अगर हम बैलेंस करते हैं या जो कोई अनबैलेंस है उसका समान रखते हैं तो हमें 72 घंटे के अंदर ही रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। अब देखो आजकल एक एग्जामिनेशन का टाइम है और बच्चे पढ़ के और एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, हम्म। अभी बच्चों का 10वीं 12वीं का जो है, अभी आपको पता है वो चलेगा, एग्जाम का टाइम चलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि अरे मैंने तो ये लेसन पढ़ा था, ये तो आया ही नहीं। ऐसी हम्म, कॉमन समस्या है माँ बाप की और बच्चों की। बिल्कुल। तो हमारा एक वेस्ट की साइड, साउथ वेस्ट की साइड द्वारिक देवता होता है। ठीक है। अगर आप द्वारिक देवता के ऊपर अदरक रख देते हैं तो आपका बच्चा वही चीज पढ़ेगा जो उसको एग्जाम में आनी है। ये 100% ट्रू है। मतलब कि अदरक से भी हम रेमेडीज कर सकते हैं। बिल्कुल, द्वारिक देवता की वस्तु ही अदरक है। आपने तो आज बहुत सी चीजों का सलूशन निकाल दिया। अब या तो ये है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, या जो साइंटिफिक लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। साइंस है तो करके देख लेना भाई साहब, मजाक क्यों उड़ाएंगे। आप द्वारिक के स्थान पे अदरक ये रख के देख लो आपके ये बच्चे। ये बात हुई हमारे चैनल वाली, कि जो बोलते हैं आप करके देखिए। उस बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर अदरक रख के देखिए और उसके बाद अपने बच्चे की एजुकेशन के अंदर हुए बदलाव को खुद देखिए। बिल्कुल। और अगर उसका कल यूटी है, कोई टेस्ट है, तो आज रख के देख लिए, कल के टेस्ट में उसकी आप देख लो परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें क्या मजाक की तो और झूठ की तो कोई बात ही नहीं है। हाथ कंगन को आरसी गया। फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आरसी गया। क्या तो बात। वास्तु वास्तु में तो अगर आपको वास्तु पुरुष मंडल की सही जानकारी है, उनके देवताओं की आपको एट्रीब्यूट पता है, उनके देवताओं का आपको भोजन पता है, उनके देवताओं के आपको मतलब मेटल पता है, तो हम्म। आप वास्तु में बहुत ही सुंदर तरीके से और 72 घंटों के अंदर रिजल्ट ले सकते हैं। ओके, ये तो आज अच्छा। आपने बहुत गजब की चीजें बता रहे हो। यानी मैं वास्तु को एक अलग नजरिए से देखता था और अब एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश इमेजिन कर रहा हूँ। दिमाग की खिड़कियां खोल दी आपने। अब एक और, आप भाई साहब आपने इतनी सालों से आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में लगे हैं और आपकी एस्ट्रोलॉजी यूनिक है, जी। उसका कोई जवाब नहीं। आप ही की एस्ट्रोलॉजी को मैंने एस्ट्रो वास्तु में बदल दिया। अच्छा। जी यानी हमारे सिस्टम को ही आपने नक्षत्रा नाड़ी को वास्तु के साथ कंबाइंड कर दिया। कंबाइन कर दिया। क्या बात। और आपकी नक्षत्र नाड़ी में जो प्लैनेट्स पीड़ा दे रहा है, उस हम्म। प्लैनेट्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का फार्मूला आप ही की नाड़ी ने दिया है। बस अच्छा, मैंने उसको समझ के इस्तेमाल किया। तो इससे पहले जो अदर सिस्टम थे, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी थी या अदर और सिस्टम थे, उन पे भी आपने ट्राई करके कोशिश की? मैंने सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ दिशाओं की ज्ञान लिया, ठीक है। और किस दिशा का कौन सा देवता है ठीक है। और किस देवता का कैसा रंग रूप है, सिर्फ वो इस्तेमाल किया। ओके। और आपकी मजेदार बात है, आपकी नाड़ी नक्षत्र 100% वैदिक है। नहीं, वो तो वैदिक है, वो तो जी वैदिक है। हाँ मतलब आपने नक्षत्र नाड़ी को एक नया आयाम दे दिया जी। उसको वास्तु के साथ। और इसमें रिजल्ट कितने? रिजल्ट रिजल्ट जो 72 घंटे में रिजल्ट मिलता है, वही 72 घंटे में एस्ट्रो वास्तु भी रिजल्ट देती है। नहीं, नहीं, एस्ट्रो वास्तु देती है, मतलब कि उन समस्याओं को आपने नक्षत्र नाड़ी से ज्यादा अच्छे से पकड़ पाए या किसी अदर मेथड से ज्यादा अच्छे से पकड़ पाए, ये भी तो आपने नहीं, एक्सपीरियंस। समस्या तो नक्षत्र नाड़ी ही बताती है। अच्छा।
अच्छा, समस्या नक्षत्र नाड़ी ही बताती है। समस्या नक्षत्र नाड़ी ही बता सकती है कि किस डायरेक्शन में से किस कैसी पीड़ा आ रही है, वो आपके 12 भाव में से किस भाव को पीड़ा दे रहा है। इस सब में महारत हासिल तो नक्षत्र नाड़ी को ही है। ओके, यानी ये कि तो इसका कोई मत, जवाब नहीं। मतलब कि अब नक्षत्र नाड़ी एक अलग आयाम पर पहुंचने जा रही है। अभी जी तक हम इसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही लेके चलते थे, अब इसको वास्तु के साथ भी कंबाइंड आपने कर दिया फाइनली। जी कर दिया। और एक और मजेदार है भाई साहब, आप जो है दशा भुक्ति और अंतरा की बात करते हो ना, हम्म। ये बाबा बागेश्वर धाम वाले जो कहते हैं ना कि तेरी हिम्मत नहीं कि तू जो है मैं जो जिसका पर्चा बनाऊं उसके सिवा किसी को उठा ले, हाँ तो हाँ। आपकी जो दशा भुक्ति और ये अंतरा ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं, जो मैं चाह रही हूं वही सामान तुम उस डायरेक्शन में रखोगे। अच्छा, जैसी दशा भुक्ति अंतर बदलती है आपके घर का सामान बदल जाता है। कोई माई का लाल हिम्मत करके भी नहीं रोक सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यानी हम तो सोच रहे थे कि हम ही पिछले इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आप तो हमारे से भी 4 गुना आगे निकल गए भाई। नहीं 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 नहीं, आगे नहीं निकले। आपने जो कहा था कि आप सोचो, कोऑर्डिनेटर बनाओ, रिसर्च करो, जो आपने हाँ, हमें एक डायरेक्शन दी थी। तो देखो कुछ तो आपके साथ रह के कुछ तो रिसर्च करना था। बिल्कुल। ये तो देखिए, रिसर्च करना ही खाली किसी ने पढ़ा दिया और हम उसी के ऊपर लकीर खींचते रहे, वो समस्या का समाधान नहीं है। जब तक हम अपनी खुद की रिसर्च नहीं करेंगे, कुछ जी नए पॉइंट नहीं ढूंढेंगे, मतलब कि हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम नहीं कर रहे। जी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने नक्षत्रा नाड़ी को इतना आगे पहुंचाने में योगदान दिया। तो अच्छा, अब एक चीज और भाई साहब, अगर जी मान लो कोई इंसान आपसे घर बैठे अपने घर के नक्शे को ट्रीट करवाना चाहे, मतलब कि आप अपने घर बैठे, मान लो मैं अपना नक्शा आपके पास भेज दूं, तो क्या आप वहीं बैठे बैठे मेरे सभी उन 45 देवताओं को चेक कर सकते हो कि इनमें कौन बैलेंस है कौन अनबैलेंस है? देखो, आपके घर का एक तो प्रॉपर मैप बना होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप अपने घर की मुझे डिग्री बता देंगे, गूगल डिग्री, कि आपका नॉर्थ जो है कहाँ पे है। ठीक है। तो उसके बाद में मैं आपके घर का यहीं बैठे बैठे ये बता सकता हूं कि आपके घर में ये देवता की कमी है। दूसरी बात छोड़ो, नक्शे की भी छोड़ो, मैं आपकी बात से ही बता दूंगा कि आपके घर में किस चीज की कमी है। जैसे आप मुझे बोलोगे कि मेरे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, हम्म। तो मैं आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में भल्लात देवता है और भूदर है, मैं उसको चेक करूंगा, उसकी एनर्जी वीक मिलेगी, आपके यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। अब आप कहोगे कि एक मेरे मित्र हैं, उनकी नई नई शादी हुई है, उनके घर में जो है बच्चा नहीं हो रहा, ठीक तो है। मैं ईस्ट डायरेक्शन में पर्जन्य देवता है, मैं उसको चेक करूंगा, वहां क्या डिस्टरबेंस है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। और आप मुझे बोलोगे कि मेरे तो सारे रिश्ते नाते भी जो है आजकल नाराज हो रहे हैं, और मैं जो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो भी हम्म मुझे फलीभूत नहीं हो रही, तो मैं आपके घर का पितर देवता साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चेक करूंगा कि वहां क्या हम्म। समस्या। तो आपकी बात से ही किस देवता का एट्रीब्यूट आ रहा है, मैं बैठे बैठे यहाँ पे आपका बता सकता हूँ। ओके, यानी कि अ, हम जो हम या दुनिया आज तक वास्तु को जिस लेवल पे सोचती थी, यानी वास्तु तो उससे भी बहुत आगे की चीज है, इसका तो यही मतलब हुआ ना। और फिर जी उसके बाद आपका दावा कि 72 घंटे के अंदर आप रिजल्ट दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आप करके देखें और आप ही बताएं कि आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला। तो मैं तो यही जी कहूंगा कि मेरे साथी, मेरे मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी समस्या है और उस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा, तो जी आप मेरे से या मेरे थ्रू ढाका साहब से बात कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ही ढाका साहब से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनका मोबाइल नंबर भी दूंगा। आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर भी दर्शकों को जरूर बताएं। हालांकि मैं इस मोबाइल नंबर को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डालूंगा, लेकिन एक बार आप भी लाइव पे ही बता दीजिए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है।
मेरा मोबाइल नंबर है 8287342282। 82। आपका जो आपने जो भी एक बनाई होगी कोई संस्था वगैरह, किस नाम उसका से आप? नाम है शिव वास्तु केंद्र फरीदाबाद। शिव वास्तु केंद्र फरीदाबाद। मैं जी डिस्क्रिप्शन के अंदर शिव वास्तु केंद्र फरीदाबाद का गूगल का इनका जो लिंक है उस लिंक को भी पोस्ट करूंगा। और जिन लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे और अगर उनको कोई फायदा हो इस चीज से, तो प्लीज उस लिंक के ऊपर जाकर अपना रिव्यू भी जरूर देना है आप लोगों को। मैं ठीक है भाई एक साहब, आज लास्ट में आपसे। मैं हाँ एक सेकंड एक दर्शकों से लास्ट में एक निवेदन करना चाहता हूं जी। कि आजकल बहुत सारे जो वास्तुकार है वो घर का ब्रह्म स्थान को खुदवा देते हैं। बिल्कुल खुदवा देते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि कृपया अपने घर के ब्रह्म स्थान को किसी भी तरीके से ट्रीट ना करवाएं। वर्मा जी स्वयं जो है सृष्टि के रचयिता है, उनको कभी कोई ट्रीट नहीं किया जा सकता। उनका कोई भी जो है आप रेमेडी ना लगाएं। सिर्फ आप कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल के अगर 7 दिन अपने घर के मध्य में सेंटर में ब्रह्म स्थान पे छिड़केंगे तो 7 दिन में आपके घर की ब्रह्म स्थान की एनर्जी अपने आप ठीक हो जाएगी। और उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा ये होगा कि जब ब्रह्म स्थान शुद्ध हो जाता है तो चारों तरफ की दिशाओं में अपने आप एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। आपकी ऑलमोस्ट अष्ट सिद्धि धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। ओके। यानी कि अगर हम कुछ ना भी करें, अपने घर के सेंटर पॉइंट को दूध के अंदर केसर डाल के और उसके छींटे भी दे दें, या जी उस सेंटर पॉइंट को जैसे एक पोंछा मार दें दूध के केसर और दूध के साथ, तो जी हफ्ते 10 दिन के अंदर वो एनर्जी फ्लो होके अष्ट सिद्धि और नव निधियों को ओपन कर देगी। और जब बिल्कुल वो बिल्कुल चीजें बैलेंस होंगी तो अपने आप रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल आपको अपने आप जो है फायदा दिखाई देगा। तो दर्शकों यही कहूंगा, सबसे पहले आप इस चीज को जरूर अपनाइए जो भाई साहब ने बताया है, कि अपने घर का सेंटर पॉइंट निकालिए, उस सेंटर पॉइंट के 1-2 फुट के एरियाज को दूध में थोड़ा केसर डाल के उसके छींटे मारिए, या उसको वहाँ पोचे थोड़ा दूध डाल के और कपड़े के साथ साफ करिए। जी और इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, वो बदलाव हमारे कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि आपके लिए इस तरह की अनदेखी अनसुनी पहेलियां, जी अनदेखे अनसुने विषय समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। ठीक है डॉक्टर साहब, जी बहुत भाई साहब ही नमस्कार नमस्कार। गजब की आज आपने जानकारी दी। नहीं और गजब तो वास्तु है भाई साहब, मैंने जानकारी नहीं दी, मैं तो आपको परिचय करा रहा हूँ। देखिए ऐसा है ना, जानकारी आपने दी, हम तो यही सोचते हैं कि आपने गजब की हमें जानकारी दी। हालांकि हो सकता है ये चीजें मार्केट के अंदर हो, हमें या हमारे दर्शकों को आज तक इन चीजों की नॉलेज ना हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी सभी भाई भाइयों साहब को मैं कहूंगा कि एक बार इन चीजों को ट्राई करके जरूर देखिए। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं कि इसमें पैसा तो कुछ लगना नहीं। दूध जी सबके घर में होता ही है, जी केसर भी सबके घर में होता है। एक पत्ती केसर की डाल के सेंटर पॉइंट में छींटे दे के हफ्ता 10 दिन देख लीजिए, आपको फायदा लगे, बेनिफिट लगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भाई साहब का भी एड्रेस, मोबाइल नंबर होगा। मेरा तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी सभी वीडियोस के ऊपर होता है। आप अपने विचार जरूर साझा करना। और अगर आपको इससे रिलेटेड कभी भी मार्गदर्शन चाहिए, तो आप बेझिझक मेरे से या ढाका साहब से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार।